यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब कहे जाने वाला ओल्ड राजेंद्र नगर आज प्रोटेस्ट साइट में बदल गया है। शनिवार को राउज आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की बेसमेंट लाइब्रेरी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद बच्चों में जो है बहुत ही रोष है और इसका प्रोटेस्ट हो रहा है। रात को लगभग 6:40 की ये घटना बताई जा रही है, जब बच्चों ने लाइब्रेरी के अंदर से पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस की जो टीम है वो आई और बच्चों को निकाला गया। स्टूडेंट्स का कहना है कि मरने वालों की जो संख्या है वो 3 से बहुत ज़्यादा हो सकती है और कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई थी। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे सैकड़ों की संख्या में जो है एस्पिरेंट्स, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो अब दूर दूर से छोटे छोटे शहरों से अपना घर छोड़कर आईएएस ऑफिसर बनने की तैयारी करने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहर में आए थे, अभी प्रोटेस्ट करने पर मजबूर है। अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों की क्या मांगे हैं और ये लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से। क्या नाम है आपका? मंगलम। आप यहाँ पर इतने जो सैकड़ों बच्चे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स सभी के सभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्यों आप इकट्ठा हुए हैं? यही कोचिंग है जहाँ पे कल बच्चे बेसमेंट में 3 बच्चों की मौत हो गई है डूब के, और ये सब 10 मिनट के अंतराल में हुआ है। अगर कोई और बड़ा नेता या अंबानी का बेटा होता तो शायद कई मोटर लगा के 1 घंटे के अंदर पानी इवैक्यूएट कर देते सारा। बच्चे डूबे हुए हैं, लाश तैर रही है नीचे, लेकिन कोई भी प्रशासन यहाँ पर नहीं आया और एक नॉर्मल सा मोटर ला के लगा दिया गया है। बच्चों की लाशें तैर रही थी, वो 7 घंटे तक पानी चला है, 7 घंटे तक 7 घंटे तक इवैक्यूएशन हुआ है, फिर भी पानी उसमें पड़ा हुआ था। हमारी मांगे यही है कि जो भी कोचिंग इन पे कार्रवाई हो, जो भी नॉर्म से लोग फॉलो करें नहीं करे हैं उस पर कार्रवाई हो। और प्रशासन से ये है कि हर जगह एमसीडी वाले आके यहाँ, टपरी वाले, कमिश्नर सबको आती है राउंड पे, सबको भगाया जाता है बार बार। कोई भी इन सब चीज़ों को नहीं देता क्योंकि ये लोग बड़े माफिया हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के पैसा देते हैं। और रेडी वाला जो वहाँ पे कल को पान या कोई भी खाने पीने की दुकान लगाएगा उसके पैसा मार मार के पैसा लेते हैं और उनको भगाते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि हम लोग देश के भविष्य जो भी एस्पिरेंट्स है पढ़ने बताया जा रहा है कि ये जो बेसमेंट में लाइब्रेरीज है और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सब में से अच्छा 2 दिन पहले नगर में शादी आप अवेयर होंगे सिचुएशन से। 2 दिन पहले पटेल नगर में एक बच्चे का तार छूने से मौत हो गया। बेसिकली सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है लोअर लेवल पे एमसीडी की। वो लोग अपने राजनीति करते रहते हैं और हम यहाँ बच्चों के जान को कल को उनका बेटा होगा, कुछ होगा, बड़े नेता होगा, तब तो सब कुछ आ जाएगा ना एक बार में। लेकिन हमारी लिए सब सारी सुधारी मैं ये चाहता हूँ, और मैं क्या सारे स्टूडेंट समाज जो हमारे विद्यार्थी समाज के सारे लोग हैं यही चाहते हैं कि सारे इन लोगों पे कार्रवाई हो, कठिन कार्रवाई हो। मेरा नाम लुम्बिनी है, मैं 1 साल से करीबन यहाँ रह रही हूँ। मेरी कोचिंग चल रही है वाजीराम इंस्टीट्यूट में। सो बेसिकली कल जो हादसा हुआ उसके पहले मंडे को भी एक हादसा हुआ था जहाँ बच्चे की जान हुई। तो ये सारी चीज़ें हो गई है, उसके बाद भी प्रशासन की तरफ से कुछ वो एक्शंस लिए नहीं गए। यहाँ बच्चों पे लिविंग कंडीशंस यहाँ की बहुत ही वर्स है। अराउंड 99% लाइब्रेरी जो है वो बेसमेंट में है। कुछ सुरक्षा के नॉर्म्स होते हैं जो एक भी लाइब्रेरी फॉलो नहीं करती। बस एक एंट्री गेट है जिसके सिवा है ही नहीं, कुछ टेस्ट सेंटर्स नीचे है। तो अभी जो चल रहा है प्रोटेस्ट, इसमें स्टूडेंट्स का बेसिकली यही डिमांड है कि कल जो कैजुअलिटीज़ हुई है, कुछ लोग बोल रहे हैं 3 है, 3 का फोटो दिखाया जा रहा है, वीडियो किसी और बच्चों के आ रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर ये बता नहीं रहे। जो लाश मतलब जो डेड बॉडीज कल निकाली गई है वो कोई एम्बुलेंस में नहीं लेके गई, पुलिस की गाड़ी में लाइट बंद करके लेके गई है। तो यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैम आई थी, मैम ने बोला 4 हुई है, न्यूज़ पे दिखा रहे हैं 3 है, तो बच्चों का कहना है कि 7-8 से ज़्यादा है। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ बच्चों को पता होनी चाहिए। उसके बाद जो यहाँ के कंडीशंस है, जैसे बेसमेंट में पीजीज है, बेसमेंट में लाइब्रेरीज है, ये सारी बंद होनी चाहिए क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, और यहाँ बेसमेंट में पढ़ना बहुत ही वो हो जाता है और इतना रिस्क फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए सरकार की तरफ से। उसके बाद मतलब बच्चों की डिमांड यही है कि जो इस चीज़ में जो रिस्पॉन्सिबल है, नॉट ओनली जस्ट द इंस्टीट्यूट के ओनर बट ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। गूंगे बहरे अंधे लोगों को ये सुनाने के लिए है। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, हमारे भाइयों का हत्या किया गया है, ये कोई मौत नहीं हुई है, ये आए दिन हो रहा है। 4 दिन पहले नीलेश भाई मेंस लिखने वाला था आईएएस का और मारा गया। पता ही सबको पूरी देश को कैसे मारा गया। वाटर लॉगिन हो रखी थी और इलेक्ट्रिसिटी से मारा गया। ऐसे ही आपने देखा होगा मुखर्जी नगर के भंडारी बिल्डिंग में, जैसे लगता था कि फिल्मों की शूटिंग चल रही है। 5वीं मंजिल से हमारा साथी कूदने के लिए मजबूर हो रहा था जो आईएएस की तैयारी करने आया था। आए दिन ऐसी घटनाएं हर जगह हो रही है, लेकिन न शासन ना ये कोचिंग माफिया इससे सबक ले रहे हैं। 4 दिन पहले सबक ले लिए होते हैं तो ये घटना नहीं घटती, ये मौत नहीं होती। कल जो हुआ उसके बारे में बताइए, क्या जानकारी है आपको कि क्या हुआ है असल में?
इसमें सभी को पता है, पानी भर गया, उसके बाद शॉर्ट सर्किट होता है इलेक्ट्रिसिटी का और हमारे भाई मारे गए। और डाटा कुछ और बताया जा रहा है लेकिन आंकड़े कुछ और हैं। कई लोगों का अनरीचेबल फ़ोन बता रहा है, तो डाटे छुपाई जा रही हैं। और अभी रात तक यहाँ बैठे हैं हम लोग, एक भी कोचिंग के माफिया उनको बोलूँगा मैं, एक भी नहीं आए अभी तक। क्या आप चाहते हैं कोचिंग वाले आए, क्या करें, क्या आपकी मांगे उनसे, वो आए, क्या चाहते हैं आप उनसे, क्या उम्मीद करते हैं? क्या उनकी नैतिक जवाबदेही ये नहीं बनती? कर्तव्यों की बात नहीं करूँगा यहाँ, जवाबदेही की बात करूँगा कि जिस छात्र से लाखों रुपया फीस के नाम पर मोटी रकम लेते हो, कोई छात्र माँ के गहना बेच कर आता है, कोई ज़मीन बेच कर आता है, कोई लोन लेकर आता है, क्या उस छात्र के दर्द के लिए तुम 2 मिनट आके बांट भी नहीं सकते हो? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, तजुर्बा नहीं होगा मौत होगा। तुम मौत परोस रहे हो, क्या इतना सुरक्षा नहीं कर सकते हो? अपने बेटे को विदेशों में भेज देते हो पढ़ने के लिए। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, इनकी क्या मांगे हैं कि कौन कौन क्या चाहते हैं? वो युवा जो IAS PCS बन के किसी जिला को संभालेगा, उसके साथ साथ ऐसा इंजस्टिस हो रहा है, क्या वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ भी नहीं उठाए? आवाज़ उठाए तो आप लाठियाँ बरसाओगे, झूठे मुकदमे में फंसाओगे। इन माँ बाप के धड़कनों की तुमको बद्दुआएं लगेगी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स का जो प्रदर्शन है वो लगातार कल रात से जारी है और उनकी मांगें लगातार बनी हुई हैं कि प्रशासन के लोग उनके पास आएँ और उनकी मांगें सुने, उनकी बात सुने। कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इस समय वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले जो उनसे लाखों में फ़ीस लेते हैं, अब वो कहाँ गायब हैं, जब उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए, उनके पास आकर बातचीत करनी चाहिए। इस मामले से जुड़े और भी अपडेट्स जानने के लिए द प्रिंट के साथ जुड़े रहिए। ओल्ड राजेंद्र नगर से अनीशा और नूतन की रिपोर्ट।